हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को समझ नहीं पाते हैं, तो पार्सिंग को देखते हैं गाइस। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। तो देखते हैं कि जो हेडलाइन है उसे हम कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ लिखा है कि 7 बेबीज़ किल्ड इन दिल्ली हॉस्पिटल फायर। अब जैसे यहाँ पर 7 बेबीज़ है और यहाँ पर किल्ड लिखा हुआ है, तो किल्ड हमारा क्या है? ये V3 है गाइस। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई नहीं देगा, इज़, आर, एम, वाज, वर, कुछ भी नहीं। तो हम समझेंगे कि अच्छा यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है और इस ये V3 है, मतलब ये हम पैसिव समझेंगे। ये एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन का एक स्टाइल होता है। V3 आया तो आप उसे पैसिव समझेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है कि ऐसे लिखा है कि बॉय किल्ड, तो जनरली लोगों को ऐसा लगेगा कि अच्छा यार लड़के ने किसी को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको समझो कि बेचारा लड़का ही मर गया, ऐसे समझो। ये हेडलाइन की बात बता रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब है कि अ बॉय वॉज किल्ड। इसको ऐसे समझा करो, ये चीज़ उसके अंदर छुपी हुई है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 बेबीज किल्ड, मतलब 7 बच्चे जो है मारे गए। कहाँ मारे गए? इन दिल्ली, दिल्ली में हॉस्पिटल फायर, यानी कि दिल्ली में जो हॉस्पिटल में आग लगी होगी उसमें मारे गए। और यहाँ देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है यहाँ पर, नहीं, ठीक। अब जो मेन जो मोटा हेडलाइन है उसके नीचे एक छोटा हेडलाइन भी होता है, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर एक मोटे के नीचे एक पतला हेडलाइन होता है, वो क्या होता है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा इस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मोर बेबीज और यहाँ लिखा हुआ है रिसीविंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ देखो, इस बेबीज के बाद यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है? इज, आर, एम, वाज, वर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज, आर, एम नहीं लगा रहे। मतलब ये सिंपल ऐसे लिखते हैं कि 5 मोर बेबीज, 5 और जो बच्चे हैं रिसीविंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को रिसीव कर रहे हैं। तो उतना ग्रामर यूज़ नहीं होता है इसके अंदर, एकदम आपके सामने देख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। आगे देखते हैं, इसको इधर करते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनर डॉक्टर ऑन ड्यूटी। जो ऑनर था और जो डॉक्टर था ऑन ड्यूटी अरेस्टेड। अब देखो, अरेस्टेड यहाँ पर V3 है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम समझेंगे ये पैसिव है, यानी कि ऑनर को और जो वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर था उसको अरेस्ट कर लिया गया। समझ रहे? ऐसे समझिए। और आगे देखिए, यहाँ बहुत बड़ा है ये तो, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस से, अच्छा पुलिस को हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए से लिखा हुआ है, सेज नहीं लिखा हुआ है। पुलिस से, पुलिस कहती है। और अच्छा, यहाँ पर अगर से लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम समझेंगे कि पुलिस ने कहा, हम इसको पास्ट समझेंगे। तो पुलिस से यानी कि पुलिस सेड, क्या कहा पुलिस ने? हॉस्पिटल्स लाइसेंस हैड एक्सपायर्ड। हॉस्पिटल का जो लाइसेंस था वो पहले ही एक्सपायर हो गया था। एंड इट अलाउड, और ये लाइसेंस जो था एक्सपायर हो गया था, और ये लाइसेंस अलाउ क्या करता था? देख लेते हैं। इट अलाउड फॉर ओनली 5 बेड्स, सिर्फ 5 बेड के लिए ही अलाउ करता था, वो लोग उससे ज़्यादा रखते थे। द डॉक्टर ऑन ड्यूटी ओनली हैड, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर था, देख लेते हैं, ओनली हैड, देखिए, ओनली हैड अ डिग्री, उसके पास जो डिग्री थी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसकी डिग्री थी। एंड वॉज नॉट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड नहीं था। देखो, वॉज नॉट क्वालिफाइड, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये बता रहा है कि वो कैसा था, क्वालिफाइड था कि नहीं था? वो क्वालिफाइड नहीं था। अब देखिए यहाँ पर, क्वालिफाइड टू प्रोवाइड नियोनेटल इंटेंसिव केयर। नियोनेटल मतलब बच्चे से रिलेटेड जो इंटेंसिव केयर होता है, बच्चे से रिलेटेड जहाँ पर ज़्यादा देखभाल की जाती है बच्चों की, तो उससे रिलेटेड वो क्वालिफाइड ही नहीं था। और तो बच्चों को कैसे वहाँ ट्रीट कर रहा था? पुलिस से, पुलिस ने कहा, क्या कहा? देखिए, वहाँ से है तो मैं उसको सेड कह रहा हूँ। अब यहाँ तक देखिए, प्रिलिमिनरी असेसमेंट। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है ऊपर ऊपर से जो जांच पड़ताल हुआ, असेसमेंट का मतलब जो जांचा गया, जो मूल्यांकन किया गया। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट सजेस्ट, तो असेसमेंट को सिंगुलर माना गया है, तो यहाँ सजेस्ट में एस लगाया गया है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब खाली सजेशन देना नहीं होता है, बताना भी होता है। तो ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, ये जो प्राथमिक जो जांच हुई है, वो ये बताती है, क्या बताती है? कि फायर माइट हैव बीन, आग जो है माइट हैव बीन, वो हुआ होगा
ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर आग लगी होगी। या माइट हैव बीन का यूज़ किया गया, मतलब एक अंदाजा है, पास्ट के अंदर अंदाजा है, याद रखिए। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर समझा दूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि इट इज़, या मैं कहता हूँ इट माइट बी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ओके, यहाँ ड्यू टू है। और अगर मैं कहता हूँ कि इट माइट हैव बीन ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, दोनों में फ़र्क है। ये माइट भी यानी कि मैं प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट के लिए कि यार ये हो सकता है, चांस है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से हो। और ये माइट हैव बीन, हुआ होगा, रहा होगा, पास्ट के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो माइट हैव बीन का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस यहाँ तक छोटा सा करेंगे क्योंकि पार्सिंग मुझे करनी है ना, पूरा अखबार थोड़ी पढ़ाना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 न्यू बॉर्न बेबीज वर चार्ड। तो ये वर से पहले ये जो है यहाँ तक, ये हमारा सब्जेक्ट है, 7 न्यू बॉर्न बेबीज़। यहाँ पर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है, मेन तो हमारा बेबीज़ है, लेकिन बेबीज़ से पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, न्यू बॉर्न, कैसे बेबीज़, जो नए नए जन्मे थे। कितने थे, तो 7 थे। तो ये सब कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव के कैटेगरी में आ जाता है कि बेबीज से पहले जो है ये प्री मॉडिफायर्स है, ये एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं, प्री मॉडिफायर्स कहते हैं इनको। तो इसमें उसी नंबर भी बता रहा है कि कितने थे, 7 थे, वो नए जन्मे हुए बच्चे थे, तो सब बता रहा है। तो वो जो बच्चे हैं वर चार्ड, चार का मतलब होता है झुलस जाना, तो इसको थर्ड फॉर्म में लिखा गया कि वो झुलस गए, वर चार्ड। अब वर चार्ड मतलब चार कर दिए गए, झुलसा दिए गए आग की वजह से, खुद झुलस गए, तो यहाँ गॉट भी लग सकता था, गॉट चार्ड भी हो सकता था, बट अखबार वाले वर किल्ड, वर चार्ड वो ऐसे लिखते हैं। तो वर चार्ड यानी कि झुलस गए। किस हद तक झुलसे, टू डेथ, याद रखिएगा। कई बार अखबार में ऐसा लिखा आता है, जैसे अगर ऐसे आ जाए, अ बॉय वॉज स्टैब्ड टू डेथ, ऐसे अगर लिखा आ जाए तो अ बॉय वॉज स्टैब्ड का मतलब है कि एक लड़के को चाकू मारा गया, और टू डेथ अगर लिखा आ जाए तो समझो कि उस हद तक मारा गया कि उसकी मौत हो गई। चाकू मारा गया जब तक उसकी मौत ना हो गई, मतलब चाकू मारने से उसकी मौत हो गई, यूँ समझ लो। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखा होगा कि सम बेबीज वर चार्ड टू डेथ, तो समझ लेना कि इस कदर झुलस गए कि मौत आ गई उन्हें, मौत तक झुलस गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ आफ्टर, बीच में आफ्टर लिखा हुआ है, झुलस गए आफ्टर, तो किसके बाद वो झुलसे, आफ्टर अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बच्चों का जो अस्पताल है। याद रखना चिल्ड्रंस होता नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो वो होता है। तो बच्चों का जो हॉस्पिटल है कहाँ पर है, यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, एट विवेक विहार। ठीक है, विवेक विहार कहाँ पर है, एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, इन ईस्ट दिल्ली। तो आफ्टर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, ये हमारा क्या है, हॉस्पिटल, ये सब्जेक्ट है, कॉट फायर, ये कॉट हमारा वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट और इस वर्ब से पहले, मतलब इनके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज बताया ना, हॉस्पिटल के बारे में बता दिया कि वो हॉस्पिटल कौन सा, जो कि विवेक विहार इस दिल्ली में है, उस हॉस्पिटल में आग लग गई, कॉट फायर। कब लगी, ऑन सैटरडे नाइट। देख रहे हो? तो जब हम आफ्टर लिखते हैं ना, तो आफ्टर के बाद हम पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। देखिए इस अखबार वालों का स्टाइल देख लीजिएगा, इस आपको हमेशा ये आएगा। और अगर आप कोई ड्राफ्टिंग करते हैं, कोई लेटर राइटिंग करते हैं, तो ये स्टाइल सीख लीजिए। देखिए कैसे, जैसे कोई हादसा हुआ, जैसे अभी मैंने कहा कि 7 बेबीज वर चार्ड टू डेथ, इसका मतलब होगा कि 7 बच्चे जो है वो झुलस के मर गए। अब मुझे बोलना है कि फलानी चीज़ आग लगने के बाद वो झुलसे, तो अब न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, वो यहीं पर आफ्टर लिख देंगे, यहीं पर आफ्टर, और आफ्टर के बाद वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखेंगे। और ये जो सेंटेंस होगा, ये जो हमारा सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है और ये सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है। तो कैसे होगा भाई, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, देखिए। तो आफ्टर, अब मैं कहता हूँ कि आफ्टर द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल कॉट फायर, कॉट फायर। तो देखो ये आफ्टर के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आया कि नहीं आया, कि एक बच्चे का जो अस्पताल था उसमें आग लग गई, उसके बाद 7 बच्चे मारे गए। ये स्टाइल है। आम जिंदगी में हम लोग कैसे आफ्टर यूज़ करते हैं, आप कैसे आफ्टर यूज़ करते होंगे? हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि आफ्टर, पहले आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर अ हॉस्पिटल, आफ्टर अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, आफ्टर द कर देते हैं, आफ्टर द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल caught fire 7 babies were charred to death। हम ऐसे बोलते हैं, वो पहले ये बोल रहे हैं और बीच में आफ्टर लगा रहे हैं, तो ये अखबारों का तरीका है। गेटिंग माय पॉइंट? चल, ये हो गया। अब यहां पर कहता है कि वन ऑफ द डेड इन्फेंट्स, यहीं पर ख्याल रखिएगा जब भी आप वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो देख लीजिए वन ऑफ के बाद जो आप नाउन लगाएंगे, जो नाउन फ्रेज लगाएंगे, वो नाउन आपका प्लूरल के अंदर होना चाहिए एकदम। न जाने कितने लोग ऐसी गलती करते हैं गाइस। देखिए देखिए, अगर मैं कहता हूँ वन ऑफ, आपने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, मेरा एक दोस्त आ रहा है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? कि जब आप वन ऑफ कहेंगे तो फिर माई फ्रेंड नहीं बोलेंगे, आपको माई फ्रेंड्स बोलना होगा। भाई आपके बहुत सारे दोस्त होंगे तभी तो उनमें से एक आएगा ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आपको बोलना है, प्लस तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जब बोलेंगे तो अब यहाँ पर आप इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? तो कई लोग सोचते कि अच्छा वन ऑफ माई फ्रेंड्स है तो आर लगा दो, आर कमिंग, तब भी गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा भाई? आपके सारे दोस्त नहीं आ रहे, आपके दोस्तों में से कोई एक आ रहा है, तो फिर आपको वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद क्या लगाना होगा? इज लगाना होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, यानी कि सिंगुलर वर्ब आपको लगाना होगा, तब जाकर के करेक्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? छोटी छोटी चीज़ें, तो ये हमारे समझ में आ गया कि वन ऑफ द डेड इन्फेंट्स, तो जो मरे हुए बच्चे थे, डेड मतलब मरे हुए, ये एक एडजेक्टिव है, डेड मतलब मरे हुए, इन्फेंट्स मतलब बच्चे, तो उस मरे हुए बच्चों में से जो एक है वन वॉज 25 days ओल्ड, सिर्फ 25 दिन का बच्चा था। हाउ सैड। कॉमा करके फिर यहाँ पर वाइल लगा हुआ है, वाइल द अदर 6 वर, वाइल द अदर 6 वर जस्ट 15 days ओल्ड। यहाँ वाइल का क्या मतलब? यहाँ वाइल का मतलब है कि बाकी जो दूसरे थे वो सिर्फ 15 दिन के थे, 15 days ओल्ड, और एक था 25 दिन का, बाकी सब 15 दिन के थे। अब ये वाइल क्या है मैं इसको समझाता हूँ। देखिए न्यूज़पेपर में 2 तरीके से आपको वाइल दिखाई देता है, और न जाने मैंने कितनी बार समझाया होगा। एक आपको वाइल दिखाई देता होगा जो सबको पता होता है, वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी होता है, इसका मतलब होता है खाते समय, पीते समय, नो, खाते समय तो आप क्या बोलते हो? वाइल ईटिंग, यू नो। और खेलते समय को क्या बोलते हो? खेलते समय तो आप कहते हो वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग। लेकिन एक और वाइल होता है, मतलब एक सेंटेंस लिखा होगा, कॉमा होगा, जैसे ये सेंटेंस है, सेंटेंस, उसके बाद एक कॉमा है और यहाँ पर वाइल है, और वाइल के बाद एक और सेंटेंस है, और ये एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि अगर एक तरफ आप आम कह रहे हो, दूसरी तरफ इमली कहो, एक तरफ आप कह रहे हो 100 रुपये तो दूसरी तरफ कहो 500 रुपये। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि माई फ्रेंड वॉज गिवन 100 रुपीज़, कॉमा करके वाइल, हालांकि यहाँ पर आप ऐसे वाइल लगा सकते हो, वाइल आई वॉज गिवन 50 रुपीज़। मान लो कि मेरे दोस्त को दिया गया 100 रुपये जबकि मुझे दिया गया 50 रुपये। आप वाइल से शुरू कर सकते हो कि वाइल आई वॉज गिवन 50 रुपीज़, यहाँ कॉमा लगा दो, माई फ्रेंड वॉज गिवन 100 रुपीज़। ये वाइल कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ओके, यहाँ देख लीजिए, खुद देख लीजिए अखबार में कैसे कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। कॉन्ट्रास्ट ना कि भाई एक जो बच्चा था वो 25 दिन का था, कॉमा, जबकि जो बाकी जो बच्चे थे, बाकी जो 6 बच्चे थे वो 15 दिन के थे। हो गया? चलो अब है 5 बेबीज आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है ना। 5 बेबी, जो 5 बच्चे हैं, आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट से होकर गुजर रहे हैं, यानी कि उनका इलाज चल रहा है। तो अंडर गो हमारा एक वर्ब है, उस वर्ब में आईएनजी लगा है।
अब आगे देखिए, सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। यहाँ लिखा है कि द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ठीक है। अब सेड के बाद यहाँ लिखा है कि द हॉस्पिटल्स लाइसेंस हैड एक्सपायर्ड, ठीक है। तो पुलिस ने कहा कि जो हॉस्पिटल का लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था। अब न्यूज़पेपर में देखो, सेड के बाद ना कोई दैट लगा है, ना ऐसा कोई कॉमा है, ना इसको कोई इन्वर्टर में है, तो कई बार मुश्किल होता है कि डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, मुश्किल होता है, ओके। लेकिन पुलिस ने कहा कि हॉस्पिटल का लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, तो हैड तो वैसे भी हैड रहता है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है। एनीवेज, आगे देखिए, द ऑनर ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है, कॉमा, बात हम कर रहे हैं ऑनर की। ऑनर किसका? ऑनर हॉस्पिटल का। देखो ये द हमारा क्या है? आर्टिकल है ना। ऑनर क्या हो गया फिर? ये नाउन हो गया। और ये क्या है? ऑफ द हॉस्पिटल, ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस ऑनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा ऑनर? हॉस्पिटल का ऑनर। देखने में प्रेपोजिशनल फ्रेज, काम है एडजेक्टिव का। तो हॉस्पिटल का जो ऑनर है, कॉमा, अलॉन्ग विद द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, साथ ही साथ, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ ही साथ, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर था, वॉज अरेस्टेड। अब मुझे बताओ कि ये ऑनर और डॉक्टर दो लोग हैं, तो वॉज क्यों लगा, वर क्यों नहीं लगा? याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ गाइस, यही तो ग्रामर का खेल है। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, राहुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब मैं ऑप्शंस आपको देता हूँ, आर और इज़ गोइंग टू मार्केट, तो आपको क्या लगाना चाहिए? तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि जो अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स है, इसको नहीं देखना है, हमें इसको देखना। एक मिनट जैसे कॉल आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा। यस गाइस, तो यहाँ पर जैसा है कि राहुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स है, तो याद रखना कि अलॉन्ग विद तो हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई हम नाउन लगाएंगे, वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया, वो तो ऑब्जेक्ट को दिखाता है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें ये आर या इज़ का फैसला ऑब्जेक्ट को देखकर करना है कि सब्जेक्ट को देखकर करना है? तो आपको सब्जेक्ट को देखना है कि अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाओ, ठीक है। तो राहुल यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस हिसाब से चलिए अखबार में देखते हैं कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि द ऑनर, यहाँ ऑनर एक है और यहाँ अलॉन्ग विद द डॉक्टर, तो हम डॉक्टर और ऑनर दोनों को मिलाएंगे नहीं, हम सिर्फ ऑनर को देखेंगे। इस वजह से क्या लगा? वॉज अरेस्टेड। तो ऑनर को और साथ ही साथ डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया। अरेस्ट हुए दोनों, बट हम लगा रहे हैं वॉज, क्योंकि हम इसको देख करके चल रहे हैं। कब अरेस्ट हुए? ऑन संडे इवनिंग को, आफ्टर गोइंग मिसिंग फॉर ओवर 12 आवर्स। तो आफ्टर गोइंग मिसिंग, अभी आफ्टर गोइंग एक्चुअली गो मिसिंग हमारा क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, गो स्विमिंग, गो शॉपिंग, वैसे गो मिसिंग कि गायब हो गया। तो कम से कम ये गायब थे, आफ्टर गोइंग मिसिंग फॉर 12 घंटों से गायब थे, उसके बाद अरेस्ट हो गया। दे हैव बीन बुक्ड, अब ये देखिए, दे हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका पैसिव है। दे हैव बीन बुक्ड, उन्हें बुक किया गया है अंडर सेक्शंस 336। बुक का मतलब है कि हिरासत में ले लिया गया है, उन पर चार्ज लगा है। क्या चार्ज लगा है? सेक्शन 336 जो नेग्लिजेंस है, 304A जो कल्पेबल होमिसाइड है, एंड 34 जो कॉमन इंटेंशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड है। तो इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं हैं सब लगी है। अब ये धाराएं वही टेक्निकल चीज़ें, इसको मैं क्या बताऊँ, ये तो एडवोकेट लोग समझेंगे। बाकी यहाँ पर छोटा सा और देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि अ मजिस्टेरियल इंक्वायरी हैज़ बिन सेटअप। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का भी कितना अच्छा इस्तेमाल होता है, हैज़ बिन सेटअप, यू नो, कि उसका एक सेटअप, एक गठन किया गया है कि इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी का सेटअप किया गया है। क्यों? टू लुक इनटू द कॉजेज ऑफ द फायर, फायर का क्या कारण था उसमें, लुक इनटू मतलब उसमें जांच पड़ताल करेंगे। तो यही एक छोटा सा मैं पार्सिंग लाया था, पूरा अखबार नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त लगेगा। आई होप कि काफ़ी कुछ आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।